प्यारे बच्चों, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो एल्किल समूह बनता है, जिसको सामान्य रूप से आर डैश से समझाते हैं, आर डैश से। ठीक है। एल्केन अलग अलग तरह के होते हैं, एल्केन अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए एल्किल ग्रुप भी अलग अलग तरह के होंगे। बात इतनी समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी का C4H10 कहलाता है। आपको मालूम है ना, CnH2n+2 जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन +2। क्यों 2 जोड़ेंगे? ये 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 मतलब ढक्कन लगा के बंद करो, पैक करो, इसलिए 2। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इस एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हुआ करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं जो बात पढ़ाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। क्यों कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप का ही बोलबाला है। भले एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, कुछ भी हो, उसमें एल्किल ग्रुप का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, C4H10 नाम का एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन कहते हैं इसको, और 4 कार्बन वाला है। अब इसकी फोटो अपने को बनानी है। 3 कार्बन तक तो फोटो बदलेगी नहीं। एक मेथेन है दुनिया में, उसकी और कोई दूसरी फोटो नहीं है, दूसरा कोई उसका संरचनात्मक सूत्र नहीं है उसके अलावा। एथेन में भी और प्रोपेन से समस्या शुरू होती है, जो कि आपने मेरे पुराने लेक्चर में सुन लिया। अब 4 कार्बन वाले के अलग अलग हमको संरचना सूत्र बनाना है, तो इसके लिए थोड़ी सी मजाक कर लो। 4 बोले तो क्या बेटा? 4 बोले तो क्या और 4 बोले तो कैसे? तो 4 कार्बन है तो हम फटाक से ऐसी लाइन खींचेंगे। 4 बोले तो 4, 4 का मतलब है रेल के डिब्बे जैसे 4 कार्बन आपस में जुड़े हैं। यहां पे सबको आपको हाइड्रोजन रखना ही है। लेकिन 4 का रचना सूत्र, संरचना सूत्र ऐसा भी हो सकता है कि 4 बोले तो 3 में एक कार्बन का ज्वाइंट, 4 बोले तो 4, ऐसे 3 में एक का ज्वाइंट। फोटो अलग अलग हो गई। आंख गड़ा कर देखिए, कान खोल कर सुनिए। ये कार्बन 1 डिग्री है, 1 से जुड़ा है। ये 1 डिग्री है, 1 से जुड़ा है। ये 2 डिग्री है, 2 से जुड़ा है। ये 2 डिग्री है, 2 से जुड़ा है। ये कार्बन 1 डिग्री प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है। कारण ये है कि एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन एक विशेष प्रकार का है जिसको हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। मतलब नाम ही तो कह रहा है, जो आसपास 4 से जुड़ा हो, 1 2 3 और ये 4, ये 4 डिग्री कार्बन है। तो फोटो बिल्कुल अलग है। तो 2 क्या हो गए? सूत्र लिखे जा सकते हैं और इन दोनों को नाम दिया जाता है। पुरानी भाषा में तो सबको एक डंडे से हाँक दिया गया। क्या है बेटा? ये ब्यूटेन। ये क्या है? ये भी ब्यूटेन। अरे दोनों के स्वरचना सूत्र में तो अंतर है बच्चों। तो फिर दोनों ब्यूटेन ब्यूटेन कैसे हुए? IUPAC वाले कहते हैं दुनिया में एक यौगिक के लिए एक नाम रहेगा, कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा। यहाँ पे दो नाम क्यों टिका दिया आपने? तो पुरानी भाषा में इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते थे कि ऐसा तो नगर 4 जब रेल के डिब्बे जैसे एक साथ जुड़े हो तो नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको बोल दिया गया आइसोब्यूटेन। क्या बोल दिया गया? आइसोब्यूटेन। समझ में आ गई बात? एक मैंने यहां पे गलती कर दी। 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, ये 4 हो तो गए, तो इसको अपने को समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया था। लेकिन ये कार्बन एटम 4 डिग्री है, लेकिन 4 कार्बन जब होती है, ये 4 कार्बन 1 2 3 और 4, 4 बोले तो 3 में एक का ज्वाइंट, ये कार्बन एटम 3 डिग्री हुआ। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में अंतर क्या है कि नॉर्मल ब्यूटेन वो है जिसमें एक के साथ एक कार्बन रेल के डिब्बे जैसे जुड़े हैं, लेकिन आइसोब्यूटेन में 3 में एक का ज्वाइंट है। 3 में एक का ज्वाइंट को आइसो क्यों बोला? कि टर्मिनल कार्बन है कोने वाला, उसके पहले, इसके पहले जो कार्बन एटम है वो एक से और जुड़ा है इधर, ऐसा, ऐसी संरचना को आइसोब्यूटेन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं एक बात बताऊं, वो 4 डिग्री कार्बन एटम मैंने समझाने के लिए कहा कि एक कार्बन जो किसी से ना जुड़ा हो और जुड़ा हो तो 1 से 1 डिग्री कहलाएगा। वो कार्बन जो आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है
2 डिग्री कहलाएगा। ये जरूर 1 डिग्री है, लेकिन ये तो 2 डिग्री है। एक कार्बन जो आसपास 3 कार्बनों से अलग अलग जुड़ा है उसको 3 डिग्री कहेंगे, और एक कार्बन जो आसपास 4 कार्बन से जुड़ा है उसको 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। समझ में आ गई बच्चों? इसको मैं मिटाता हूं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई है? बढ़ो आगे। अब सुन लेना 2 मिनट। 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है, ये इसका अणुसूत्र है। अणुसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो हमको ये बताता है कि हम कितने हैं। अपन ने बोला कि तुम कैसे हो रहे, तुमने कहा ये थोड़ी बताएंगे बच्चे, हमको अणुसूत्र ये कहता है। इसलिए कहते हैं कि अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की हम संख्या बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि परमाणु किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम अणुसूत्र कहेंगे। लेकिन अणु में ये परमाणु जो विभिन्न तत्वों के, दो ही तो तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनको हम संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। तो अणु सूत्र के बाद ही तो संरचनात्मक सूत्र आता है बच्चों। कितने हैं उसके हिसाब से ही तो आप फोटो बनाओगे, संरचना बनाओगे। तो इसकी संरचना 2 प्रकार की हुई, 4 बोले तो 4, 4 बोले तो 3 में 1 का ज्वाइंट। ये नीट के लिए पहला बेसिक फंडा जो आवश्यक है वो मैं छोटे छोटे लेक्चर में सुना के बताता हूं। क्योंकि स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी, आशा करता हूं कि आप भी अच्छे से कंसंट्रेट दिमाग को करके बढ़ेंगे। इतने क्लियर है?